ये देखिए, आप दिल्ली तो जीते, विधानसभा जीत लेते हैं, पंजाब भी विधानसभा जीत ली, लेकिन आप एमसीडी के चुनाव जीत नहीं पाए। क्या वजह हो सकती है? इस बार करा के देखते हैं, वो लोग जीत जाते हैं। हम लोग कराए नहीं इस बार, बीजेपी डर गई इस बार। बीजेपी ने चुनाव क्यों टाले, बताओ, आप खुद ही बताओ। बीजेपी ने चुनाव क्यों टाले? सरकार बनने के बाद भी तो चुनाव आए थे, तभी तो नहीं जीत पाए थे। उस टाइम नहीं जीत पाते, उसके कई कारण थे, लेकिन इस बार तो जीत रहे थे हम लोग, सारे सर्वे दिखा रहे थे। बीजेपी ने चुनाव टाल दिए, खैर टाल दिए। अब जब भी चुनाव कराएंगे, मेरा को पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। मुझे भी यही कहा है कि आप विधानसभा का चुनाव हार जाते हो, लोकसभा का जीत जाते हो। मैं इससे पहले 4 बार चुनाव लड़ा था। पहले विधानसभा का 2012 में हार गया, 2014 में लोकसभा जीत गया, 2017 में जलालाबाद से मैं हार गया और 2019 में लोकसभा जीत गया। तो कहते जी आप विधानसभा तो जीत ही नहीं पाओगे, 58,000 से जीते हैं। तो पब्लिक किसी को यहाँ पक्का नहीं बिठाती, पब्लिक जब फैसला करती है तो करती है। बस पॉलिटिशियन की नौकरी पक्की नहीं है, कच्ची नौकरी है कि अच्छा कैंडिडेट होगा उसका साथ देंगे, राजनीति करने नहीं आए। क्या बीजेपी आपकी पसंद का, या तो आप जिसको सोचते हैं कि अच्छा कैंडिडेट हो सकता है उसको प्रेसिडेंट के तौर पे प्रोजेक्ट करती है या प्रेसिडेंट के तौर पे उम्मीदवार घोषित करती है एनडीए की ओर से, तो क्या आप उन्हें साथ देंगे? अच्छा तो देखेंगे किसका क्या, कौन सा क्या है। हम तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हमारे तो पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में बहुत थोड़े से वोट हैं, हम अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर नहीं सकते। तो जो भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे, जरूरी नहीं कि कोई पार्टी वाला ही होगा, हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट अच्छा खड़ा हो जाए। अच्छा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बने, देश की आन बान शान बने, ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे। आपको सर लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में अब जिस प्रकार की कांग्रेस की हालत है, ऐसे में यूपीए के बाद यूपीए 2 खड़ा होता है, तो अरविंद जी का रोल क्या हो सकता है? और क्योंकि ममता जी को आप जानते हैं, तो क्या ममता जी बड़ी राष्ट्रीय लीडर बन सकती है या अरविंद जी? मेरे को ये सारा गणित आता ही नहीं समझ में, ये सारी तोड़ जोड़ गठजोड़ ये मेरे को समझ में ही नहीं आता। मेरा जिंदगी का मकसद है इस देश के 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाना। उन पार्टियों का कोलिशन मेरे को समझ नहीं आता। 75 साल में इन सारी पार्टियों ने, नेताओं ने मिलकर देश को लूट लिया, देश को बर्बाद कर दिया। अगर दिल्ली के अंदर 6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन सकते हैं, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पे हम लगाम लगा सकते हैं, दिल्ली के अंदर बिजली 24 घंटे हो सकती है, दिल्ली में बिजली मुफ्त हो सकती है, दिल्ली में पानी मुफ्त हो सकता है, दिल्ली में पानी 24 घंटे हो सकता है, दिल्ली में सरकारी अस्पताल शानदार बन सकते हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई। अगर दिल्ली का 5 साल में इतना विकास होता है तो इन सारी पार्टियों ने 75 साल में क्यों नहीं किया? देश को जानबूझ के गरीब और जानबूझ के अनपढ़ रखा गया। केवल और केवल गंदी राजनीति हुई है इस देश के अंदर, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। इसे बदलना है और इसे केवल देश के लोग बदल सकते हैं, ये पार्टियां नहीं बदल सकती। मेरी जिंदगी का मकसद पार्टीबाजी करना नहीं है, राजनीति करना नहीं है। 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाएंगे हम। इसमें डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, किसान भी होंगे, लेबर भी होगी, मजदूर भी होगा, व्यापारी भी होंगे, लॉयर भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब मिलके हम मिलके देश को आगे बढ़ाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।